अच्छा, यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च तक तो हमने देख लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम जो आपके जहन में होगी ऑलरेडी वो ये कि अगर इनफाइनाइट डेप्थ हो, अगर हमारे जो सॉल्यूशन स्पेस है उसकी जो डेप्थ है वो इनफाइनाइट हो, तो ये एल्गोरिथम तो फंस जाएगा, क्योंकि इसे पता ही नहीं होगा कि और कितना डेप्थ मौजूद है। डेप्थ लिमिटेड डेप्थ फर्स्ट सर्च में मसला क्या है कि आपको कोई लिमिट का अंदाज़ा ही नहीं है। ये एल्गोरिथम चलता चला जाएगा, डेप्थ अगर इसके बाद भी कोई और लेवल पे होगी, इसके बाद भी कोई और लेवल पे होगी, ये चलता जाएगा और ये कहीं पर कोई इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। सही है, तो एक मसला हमें ये समझ में आ गया डेप्थ फर्स्ट सर्च का। तो हमने एक और तरीका निकाला और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डेप्थ लिमिटेड सर्च। डेप्थ लिमिटेड सर्च क्या है? ये एक तरीका है जिसमें आप डेप्थ को स्पेसिफाई कर देते हैं कि कितनी डेप्थ तक जाना है। उसके बाद सॉल्यूशन हो या ना हो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इतनी डेप्थ में ही जाके बस ढूंढना है। क्योंकि भाई देखें, अगर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करें, इनफाइनाइट लूप में फंस गया, अब ये 5 मिनट में आपको आंसर ला के दे या 5 साल में आपको आंसर ला के दे। सही है, तो आप 5 साल तक तो आप वेट नहीं करेंगे अपने सॉल्यूशन का। आप क्या चाहेंगे, आप कहेंगे कि भाई कम टाइम के अंदर ही आंसर ला के दे दो, चाहे जैसा भी आंसर हो, ऑप्टिमल आंसर ना हो, भले कोई भी सॉल्यूशन हो, लेकिन मुझे सॉल्यूशन मिल जाए। तो उसके लिए हमने क्या तरीका ढूंढा, हमने ढूंढा डेप्थ लिमिटेड सर्च। डेप्थ लिमिटेड सर्च में हम क्या करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू ऐड अ डेप्थ बाउंड। हम पहले से बता देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे कि कितनी लेवल तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ कि डेप्थ लेवल शुड बी 3। सही है, डेप्थ 3 तक जाना है मुझे। अब लेवल 3 तक जाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, दिस इज माई स्टार्ट नोड, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ये कौन सी है, मेरी डेप्थ 1 पे आ गया। सही है, डी इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा मैं, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे गया और मैंने इसे ए को आगे एक्सप्लोर किया। मैं कहाँ पे हूँ अभी, आई एम एट डी इक्वल्स टू 2, मैं डेप्थ 2 पे मौजूद हूँ। सही है, मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे डेप्थ इक्वल्स टू 3 तक जाना है, बस इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा नीचे वाले लेवल पे। मैं आ गया फाइनली कहाँ, मैं आ गया हूँ डेप्थ इक्वल्स टू 3 पे आ गया, और 3 पे आने के बाद मैंने इसे सी को आके सर्च करूंगा। लेकिन देखो, मुझे जाना चाहिए डेप्थ फर्स्ट एल्गोरिथम के मुताबिक, मुझे नीचे जाना चाहिए, लेकिन मैं ये रास्ते पे नहीं जाऊंगा। मैं क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने डेप्थ कितनी स्पेसिफाई कर दी है, मैंने कर दिया है कि भाई थर्ड डेप्थ पे ही जाना है मुझे। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं वापस की तरफ लौट जाऊंगा, मैं बैक ट्रैकिंग करूंगा। अब मैं बैक ट्रैकिंग किस तरीके से करूंगा, मैंने यहाँ पे डेप्थ 3 के ऊपर मैंने इसे डी को सर्च किया, डी को सर्च करने के बाद मैं वापस आऊंगा, मैं इस बी लेवल पर आऊंगा, उसके बाद फिर मैं आई को सर्च करूंगा और उसके बाद फिर मैं फाइनली जे को सर्च करूंगा। मैंने क्या किया, नीचे का जो लेवल मौजूद था, इस लेवल पे मुझे जाना चाहिए था। अगर मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम की बात करूं, मुझे जितना डीप भी हो मुझे जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे समझा दिया था अपने एल्गोरिथम को कि भाई डेप्थ 3 तक जाना है। डेप्थ 100 हो, 50 हो, जितनी भी हो, मुझे नहीं चाहिए वो सॉल्यूशन जो आपको 10th डेप्थ में मिलेगा या 50th डेप्थ में मिलेगा या 100th डेप्थ में मिलेगा। मुझे कहाँ तक चाहिए सॉल्यूशन, मुझे बस डी इक्वल्स टू 3 पे जो भी सॉल्यूशन मिल जाए मुझे ला के दे दो। तो दिस इज कॉल्ड दी डेप्थ लिमिटेड सर्च। तो ये भी एक समझे वेरिएशन है। किसकी वेरिएशन है, डेप्थ फर्स्ट सर्च की एक आपने वेरिएशन पढ़ ली। क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करें तो उसमें इनफाइनाइट लूप के अंदर मेरा एजेंट भटक सकता है, खो सकता है, उसी के अंदर फंसा रहेगा। तो मुझे उससे निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, डेप्थ इक्वल्स टू 3 कर दिया। यहाँ पे आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा है कि सर इससे हमें क्या अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा? नॉट नेसेसरीली आपको अच्छा सॉल्यूशन मिले, लेकिन आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। हो सकता है जो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर डेप्थ पे मौजूद है, लेकिन आपने क्या किया, आपने डेप्थ क्योंकि स्पेसिफाई कर दी थी 3, तो आप बस वहीं पे रुक जाएंगे और वहीं पर आप देखेंगे जो भी आपको सॉल्यूशन मिल जाए वो जैसा भी होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से एक और भी वेरिएशन है, इस वेरिएशन को हम कहते हैं आइट्रेटिव डीपनिंग सर्च। सही है, आइट्रेटिव डीपनिंग सर्च किस तरीके से काम करती है पहले से यहां से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी एग्जांपल देखते हैं। दिस कॉल्स डेप्थ फर्स्ट सर्च विद इंक्रीजिंग डेप्थ लिमिट्स। इंक्रीजिंग डेप्थ लिमिट्स का मतलब क्या है कि हर एक लेवल के ऊपर आप ये पूरा काम किस में करेंगे, आप एक लूप में कर देंगे। लूप में क्या करेंगे आप कि डिफरेंट आइट्रेशंस पे डिफरेंट डेप्थ को आप एक्सप्लोर करेंगे।
आइट्रेशन नंबर 1 डेप्थ नंबर 1, आइट्रेशन नंबर 2 डेप्थ नंबर 2, आइट्रेशन नंबर 3 डेप्थ नंबर 3। तो हर लेवल के ऊपर आप क्या करेंगे, आइट्रेशन पे, हर एक आइट्रेशन पे आप डेप्थ का जो लिमिट है वो बढ़ाते जाओगे। पहली आइट्रेशन में सिर्फ आप एक डेप्थ तक देखेंगे, उसके बाद सेकेंड आइट्रेशन के अंदर आपने डेप्थ इक्वल्स टू 2 बता दी उसे, थर्ड आइट्रेशन के अंदर आपने डेप्थ इक्वल्स टू 3 बता दी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके से आप ये करते रहेंगे अनटिल द गोल इज फाउंड। जब तक आपको गोल नहीं मिल जाता आप इसे बढ़ाते जाएंगे। इट इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट का मतलब आपको बताया था कि आपको सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन ला के जरूर देगा ये एल्गोरिथम, ये इसकी खूबी है। ऑप्टिमल का मतलब क्या है, ऑप्टिमल का मतलब ये है कि भाई अगर अच्छा सॉल्यूशन मौजूद होगा तो आपको अच्छा सॉल्यूशन भी ढूंढ के लेकर आ जाएगा ये एल्गोरिथम। हैज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपेरेबल टू ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में इतना अच्छा नहीं दिख रहा ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जितना ही ये आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है इसकी। और उसका रीजन ये है कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में एक एक चीज को, एक एक एलिमेंट को वो ट्रेवर्स कर रहा था, तो ये भी वही काम करेगा, ये पूरे के पूरे एक एक सॉल्यूशन स्पेस को जाके ढूंढेगा, तब जाके आपको आंसर ला के दे देगा। हैज लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर होती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूं आइट्रेशन 1। आइट्रेशन 1 के ऊपर मैं सिर्फ लेवल 0 के ऊपर जाऊंगा, इसे ट्रेवर्स कर लिया, अब मेरा एल्गोरिथम यहाँ पे रुक गया। सही है। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है। मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिला, मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि जो नेक्स्ट आइट्रेशन होगी विच इज माई आइट्रेशन नंबर 2, आइट्रेशन नंबर 2 में मैं डेप्थ इक्वल्स टू 2 कर दूंगा। अब क्या होगा कि मैं पहले लेवल को भी देखूंगा, उसके बाद मैं नीचे उतरूंगा, उसके बाद मैं इस लेवल के ऊपर भी देखूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर अब मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा, इसके बाद मैं तीसरे लेवल पे जाऊंगा। सो दिस वुड बी माय आइट्रेशन नंबर 3। ये मेरी आइट्रेशन 3 हो जाएगी जब मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि भाई थर्ड लेवल की डेप्थ तक आप जा सकते हैं। दोबारा से स्टार्ट करेगा एल्गोरिथम, दोबारा से स्टार्ट किया इसने, यहां से इसे एक्सप्लोर किया, फिर सेकंड लेवल पर आया, इसे एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर किया, उसके बाद थर्ड लेवल पर आएगा, इसे एक्सप्लोर करेगा, इसे एक्सप्लोर करेगा, इसे एक्सप्लोर करेगा। गोल मिल गया तो यहीं पर रुक जाएगा। नहीं अगर रुकेगा तो हम क्या करेंगे, आइट्रेशन नंबर 4 करेंगे। अगर हमें पता है कि गोल, लेट सपोज ये हमारा गोल है, तो क्या करना होगा, नेक्स्ट आइट्रेशन ऐड करेंगे, डेप्थ को मजीद इंक्रीमेंट करेंगे हम। तो फिर दोबारा से शुरू होगा, यहां से स्टार्ट किया, एक्सप्लोर किया, गोल नहीं मिला, यहाँ पे गोल नहीं मिला, फिर नीचे उतरे, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, गोल नहीं मिला, तो अब मजीद नीचे उतरेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे गोल को, यहाँ पे देखेंगे, और फिर फाइनली जब गोल मिल जाएगा तो वहां पे रुक जाएंगे। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जब आपने डेप्थ का लेवल बढ़ाया, सो दिस इज कॉल्ड आइट्रेटिव डीपनिंग सर्च। इसे हम क्या कहते हैं, आइट्रेटिव डीपनिंग सर्च एल्गोरिथम कहते हैं। आसान सा है, समझें, वही डेप्थ फर्स्ट सर्च की ही वेरिएशन है जिसे हमने पढ़ा है यहाँ पे।